जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का अल्फाबेट एक्स वाई जेड। काफी थोड़े थोड़े से हैं, दो दो तीन तीन। ये लास्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। इसके बाद हमारा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने एसएससी, सीडीएस या किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए मेरे इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट देख सकते हैं, ताकि आप अपना इडियम एंड फ्रेजेस अच्छे से कवर कर सकें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला इडियम है एक्स फैक्टर। काफी आसान है, आपको पता होगा एक्स फैक्टर किसे कहते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट की टीम में जैसे इस समय ऋषभ पंत को एक्स फैक्टर कहा जा रहा है। मतलब एक्स फैक्टर ऐसा जिसमें एक यूनिक टैलेंट हो और वो अपने दम पर पासा कभी भी पलट सकता है। अपने दम पर जिसके पास एक यूनिक क्वालिटी हो, यूनिक टाइप की, उसे कहते हैं एक्स फैक्टर। अगला इडियम है एक्स रेटेड। अब एक्स रेटेड क्या होता है? जैसे अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं सो उसमें होता है आर रेटेड। कुछ मूवीज को आर रेटेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका मतलब अगर किसी को आर रेटेड सर्टिफिकेट मिला, इसका मतलब ये हुआ कि उस मूवी को सिर्फ 18 प्लस बच्चे ही देख सकते हैं। आप अगर कभी किसी 18 प्लस से छोटे को लेके जाएंगे आर रेटेड मूवी दिखाने, वहां पे वो चेक करते हैं आधार कार्ड, आपके आपके एज को देखते हैं, और अगर आप 18 प्लस नहीं होते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है। उसी तरीके से है एक्स रेटेड। अगर एक्स रेटेड सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, यानी कि उसके अंदर जो सीन है वो बहुत ज्यादा वल्गर या ऑब्सीन है। ऑब्सीन का मतलब होता है फुल ऑफ वल्गैरिटी, अश्लील। ठीक है, तो ये एक्स रेटेड भी ऐसे याद हो जाएगा आपको। अगला देखिए, एक्स मार्क्स द स्पॉट। एक्स मार्क्स द स्पॉट का मतलब होता है टू द एग्जैक्ट मार्क। मतलब बिल्कुल ठीक जगह पर बिल्कुल सही निशान लगाना। इस तरीके से भी आप याद रखिए, एक्स मार्क्स स्पॉट मतलब टू द एग्जैक्ट मार्क। मतलब देखिए, जैसे कई बार आर्मी वगैरह कहीं जाती हैं, उनको कहीं निशाना वगैरह लगाना होता है। वहां पे उनको ट्रेनिंग करवाते समय एक्स निशान लगा दिया जाता है, बोला जाता है यहाँ शूट करिए। या किसी को जब कहीं रास्ता भटक जाता है तो वहां पे भी एक्स मार्क इस तरीके से लगा देते हैं। इसका मतलब वो एग्जैक्ट मार्क है, वो एक निशानी है, लैंडमार्क का काम करता है। आपको ये भी काफी आसानी से याद हो जाएगा। अगला है हमारा येलो प्रेस। येलो प्रेस किसे बोलते हैं? देखिए, येलो प्रेस उस मीडिया डिपार्टमेंट को बोलते हैं या उस मीडिया इंस्टीट्यूट को बोलते हैं जो काफी ज्यादा फेमस होता है कैसे न्यूज को छापने के लिए, सेंसेशनल न्यूज। उसे कह देते हैं ये तो येलो प्रेस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसेशनल न्यूज को कवर करते हैं। अगला है योमेन सर्विस। योमेन सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट वर्क, उत्कृष्ट कार्य। योमेन सर्विस को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखना होगा मीनिंग, कि योमेन का मीनिंग क्या होता है। योमेन का मीनिंग होता है एक ऐसा किसान जिसका अपना कोई लैंड हो, जिस पर वो फार्मिंग करता हो। देखिए, हम हमारे भारत में कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी कि जो किसान लोग होते हैं, बेशक उन्हें सरकार वैल्यू नहीं देती है या उनकी उनकी इनकम ज्यादा हो या ना हो, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि उनका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता है, उत्कृष्ट होता है। क्योंकि अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो हमारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, हम सरवाइव नहीं कर सकते। किसान के काम को ह्यूमन सर्विस कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नोबल वर्क, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीलेंट वर्क करता है। नेक्स्ट है यस मैन। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, जी हजूरी करने वाला व्यक्ति। जी हजूरी क्या होता है? जी हजूरी होता है जो बात बात में सबकी हाँ में हाँ मिलाए ताकि उनको खुश कर सके। यस मैन इंग्लिश में वही होता है, समवन हु एग्रीज विद एवरीथिंग देयर बॉस और लीडर से इन ऑर्डर टू प्लीज देम। प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना, खुश रखना। ठीक है, उसके लिए जी हजूरी करने वाले व्यक्ति को कहते हैं यस मैन। अगला इडियम है यस्टरडेज मैन या यस्टरडेज वुमन। तो
जितने भी सेलिब्रिटीज आप जानते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, सेलिब्रिटीज हों या कुछ ज्यादा स्पेशल लोग हों, जिनका करियर ना अब बेसिकली पूरी तरीके से खत्म हो चुका है या डिक्लाइन मोड पे हो, उसे आप कह सकते हैं यस्टरडे मेंस या यस्टरडे वुमेन्स। जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड में शाइनी आहूजा का नाम सुना होगा। शाइनी आहूजा जिन्होंने वो लम्हे, भूल भुलैया मूवीज में मेन लीड में एक्टिंग की थी। सो उनके ऊपर एक बार एक एलिगेशन लगा, जेल हुई, उसके बाद उनका करियर डिक्लाइन हो गया। सो आप कह सकते हैं शाइनी आहूजा इन बॉलीवुड इज ए यस्टरडेज मैन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यू आर व्हाट यू ईट। सो यू आर व्हाट यू ईट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप वही हैं जैसा आप खाते हैं। अगर आप ऑयली खाना खाएंगे तो आप बहुत ज्यादा मोटे रहेंगे, अनहेल्दी रहेंगे। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप फिट रहेंगे, आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, शाइनी रहेंगे। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, इडियम दिया गया है। दिस इज यूज्ड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड डाइट एज ए की टू गुड हेल्थ। सो लोगों को प्रेरित करने के लिए ये ईडियम बनाया गया है कि आप जितना जैसा खाएंगे वैसा रहेंगे। नेक्स्ट ईडियम है यू कैंट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मतलब आप किसी पुराने कुत्ते को, यानी कि बहुत जो उम्र दराज कुत्ता हो जिसको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, आप उनको नहीं सिखा सकते। क्या नहीं सिखा सकते? न्यू ट्रिक्स। सो बेसिकली यहाँ पे किसी डॉग की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन को ही रेफरेंस किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज का आदी हो चुका है तो उसको चेंज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ड्रग्स वगैरह जो है, स्मोकिंग है, कई सारे बैड हैबिट्स हैं, जब किसी को हो जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए मतलब आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। सो उसी रेफरेंस में ये कहा गया है ईडियम, जो कि काफी आसान है याद करना। अगला ईडियम है यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसे को तैसा, या फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, समथिंग दैट इज वेरी लो इन प्राइस, नॉट यूजुअली ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मतलब कि जैसा आप पेमेंट करोगे वैसा ही आपको मिलेगा बदले में उसके। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है पैसों के मामलों में। सपोज आप कमोडिटी खरीदने गए, कुछ भी फोन खरीदने गए, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने गए, आप 20,000 रुपए देंगे तो आपको फुली ऑटोमेटेड मिलेगा। लेकिन अगर आप 12,000 में खरीदेंगे तो आपको सेमी ऑटोमेटेड मिलेगा। दोनों में फर्क होता है काफी ज्यादा। सो यही बात कही गई है कि जैसा आप पेमेंट करोगे वैसा ही आपको क्वालिटी मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा आप वर्क करोगे उसके बदले में वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगला देखिए, यू रीप वॉट यू सो। रीप मतलब यहाँ पे कहना हिंदी का मुहावरा है, जैसा काटोगे वैसा बोओगे। रीप का मतलब होता है फल की कटाई। क्या होता है? मतलब फसलों की कटाई, नॉट फल की, फसलों की। और सो का मतलब होता है बीज बोना। ठीक है, सो मतलब बीज बोना। तो जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शन। आप अच्छे काम करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अगला ईडियम, अगले दो लास्ट के ईडियम बचे हैं अल्फाबेट जेड के। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारा जीरो आर या जीरो आवर। जीरो आवर किसे कहते हैं? आप संसद में, आपने पॉलिटिक में पढ़ा होगा, संसद में जीरो आवर किसे कहते हैं? सो जीरो आवर कहते हैं जब संसद की बिगिनिंग होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स, बट इसी को कहते हैं। सो बेसिकली जीरो आवर का मतलब हो गया द टाइम एट विच समथिंग स्टार्ट्स। उस समय को जीरो आवर कहते हैं जब किसी चीज की शुरुआत होती है। नेक्स्ट ईडियम देखिए, नेक्स्ट ईडियम है जिप इट। जिप इट का मतलब क्या होगा? देखिए, जिप का मतलब क्या होता है? जिप का मतलब चैन। जैसे बोलते हैं ना अपनी जुबान को ताला लगाओ, चैन लगाओ अपनी जुबान पे, जिप इट, है ना, जिप इट। या फिर बोलेंगे जिप योर लिप, जिप इट या जिप योर लिप।
सो ए रूड एंड एंग्री वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप टॉकिंग। कोई फ्रेंड आपके पास आया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अगर तारक मेहता राइटिंग कर रहे हैं और कोई व्यक्ति उनके पास आता है तो वो सिंपली कह देंगे मुझे परेशान मत करो, पर सारे आ जाएंगे एक एक करके तो वो सबको बोलेंगे ना गुस्से में जिप योर लिप और जिप इट। सो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा, जिप इट या जिप योर लिप का मतलब क्या होता है कि रूड वे में, एंग्री वे में किसी को कहना के चुप रहो। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस अच्छे लगे हों। अब आप एसएससी, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे इडियम्स की इस प्लेलिस्ट को देखिएगा जो अल्फाबेट ए से लेके जी तक जाता है। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। मैंने काफी इडियम्स ऐसे करवाए हैं जो कि एक इजी, काफी ज्यादा कंड्यूसिव है आपके लिए। आप जल्दी से याद कर लेंगे बिना किसी हेल्प के, ना ही इजी बल्कि ट्रिकी इडियम्स भी। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।